नमस्कार, मैं सुरेश तिवारी आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में हमने दर्शकों से अनुरोध किया था कि अगर उन्हें कोई टॉपिक समझ में आए तो वो हमें अपना टॉपिक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उनका टॉपिक अच्छा लगा तो हम अपनी अगली वीडियो उस टॉपिक पर बनाएंगे। ऐसे में हमारे एक सब्सक्राइबर श्रीमान सुमन तिवारी जी की तरफ से हमारे पास एक टॉपिक भेजा गया। वो टॉपिक था हल्द्वानी के गफूर बस्ती के ऊपर। जी हां, रेलवे संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण का था यह मामला। तो हमने सोचा कि चलिए इस पर थोड़ा रिपोर्ट पेश करते हैं और इसके पीछे इससे जुड़ा एक एक सच आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। दरअसल गफूर बस्ती की आड़ में देश में इन दिनों एक और शाहीन बाग बनाने की तैयारी की जा रही है और अब की बार इसका केंद्र दिल्ली नहीं बल्कि उत्तराखंड का हल्द्वानी है। दरअसल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे ट्रैक के पास बसी अवैध कॉलोनियों को गिराने के लिए एक निर्णय सुनाया है, जिसके बाद लिबरल गैंग के अंदर खलबली मच गई है। वामपंथी और उनके सपोर्टर ईमानदार पत्रकार रवीश कुमार से लेकर मोहम्मद जुबैर तक सभी वामपंथी गैंग इस मामले को शाहीन बाग जैसा दिखाने में जुट गए हैं। हालांकि सरकार द्वारा अभी इन अवैध कॉलोनियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, फिर भी वामपंथी यानी कि लिबरल गैंग के पेट में दर्द शुरू हो गया है। हल्द्वानी में अतिक्रमण की जद में आए लोगों का दर्द अपनी जगह पर सही है, मगर इस बीच कुछ मौलाना भी लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, लोगों को उकसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यह बात हम नहीं कह रहे, इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि एक मौलाना धर्म से जोड़कर इस मामले को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, उकसाने में लगे हुए हैं। इसको धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं। देखते ही देखते हल्द्वानी में कई मौलानाओं ने डेरा जमा लिया है। जिस तरह से दिल्ली के शाहीन बाग में लोगों को भड़काया गया था, ठीक उसी तर्ज पर यहां भी साजिश की बू नजर आ रही। इस बीच मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। सपा का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को हल्द्वानी जाएगा। वहीं एमीम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जहां मुस्लिमों की बात जुड़ी हो वहां पर पीछे कैसे हट सकते हैं। उन्होंने भी अतिक्रमणकारियों के समर्थन में खुद को सामने उतारा है। जाहिर है हल्द्वानी का मामला अब दिनों दिन बढ़ चला जाएगा। ऐसे में इस बात को पूरी आशंका है कि यह मामला आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है। विवाद बढ़ने की आशंका को लेकर हल्द्वानी में पुलिस और खुफिया तंत्र भी चौकन्ना हो गया है। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हल्द्वानी दृश्य की तरफ और दिखाते हैं आपको कि कैसे हल्द्वानी में कट्टरपंथियों ने शाहीन बाग 2 जैसा माहौल बनाने के लिए गफूर बस्ती को बसाया। और अब जब बुलडोजर चलने की बारी आई तो कैसे वामपंथी जहर फैलाने के अपने काम में लग गए हैं। इस पूरे गफूर बस्ती के पीछे का एक एक सच हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक शेयर तो करिएगा ही, सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी टॉपिक पर अगला वीडियो बनवाना हो तो आप हमें वो टॉपिक जरूर दीजिएगा। बता दें कि मामला आगे बढ़ने से पहले हम सबको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला है क्या। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के किनारे लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी पट्टी पर अवैध कॉलोनियां बसी हुई हैं। आप हमारे स्क्रीन पर यह कॉलोनी देख रहे होंगे। यह पूरी की पूरी लंबी कॉलोनी है, बहुत लंबी आबादी बसी हुई है। 2.5 किलोमीटर लंबी पट्टी पर यह अवैध कॉलोनी बसी हुई है और स्वतंत्रता के बाद से इस कॉलोनी को बसाना शुरू कर दिया गया था। रेलवे के अनुसार वनभूलपुरा में अवैध कब्जे के दायरे में आने वाली ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती के साथ ही इंदिरा नगर, लाइन नंबर 17, बड़ी ठोकर और छोटी ठोकर के इलाके शामिल हैं। जब देश को स्वतंत्रता मिली उस दौर में इस क्षेत्र के आसपास क्या कुछ था, इस पर हमने जांच करने की कोशिश की, जांच पड़ताल करने की कोशिश की। तो हमें पता चला कि इस क्षेत्र के आसपास बड़े बगीचे, लकड़ी के गोदाम और लकड़ी के कारखाने हुआ करते थे। ऐसे में इन बगीचों और कारखानों के बीच में इतनी बड़ी बस्ती कहां से अचानक आ गई, इसके ऊपर भी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इन्हीं बागीचों और कारखानों में काम करने के लिए रामपुर, मुरादाबाद और बरेली से मुस्लिम समुदाय के लोगों को अंग्रेजों के समय में यहां लाया गया था। बगीचों में काम करते हुए
लोगों ने रेलवे लाइन के पास पहले अपनी झुग्गियां लगाई और वे झुग्गियां कच्चे मकानों से होती होती धीरे धीरे पक्के मकानों में कब परिवर्तित हो गई, सरकार तक को नहीं पता लगा। रेलवे द्वारा दिए गए आंकड़ों को देखा जाए तो यह कोई छोटा मोटा अतिक्रमण नहीं है, बल्कि 78 एकड़ भूमि पर किया गया पूरा कब्जा है, जिसमें 4000 से 4500 परिवार यहां पर रह रहे हैं। और इन परिवारों में सबसे हैरान करने वाला खुलासा यह था कि इन परिवारों में सबसे ज्यादा अगर कोई परिवार है तो वो मुस्लिम परिवार है। वहीं रेलवे ने भी यह दावा किया है कि जिस जगह पर अतिक्रमण हुआ है वहां पर कभी ट्रेन की पटरियां हुआ करती थी, जिसका नक्शा आज भी रेलवे के पास मौजूद है। ऐसे में रेलवे ने कोर्ट के आदेश के बाद उस जगह को चिन्हित किया है जहां पटरियों के निशान आज भी मौजूद हैं। अब जब कार्रवाई की बारी आई तो बैनर पोस्टर लेकर महिलाओं और बच्चों के साथ लोग बैठ गए रोड पर। ये लोग एक तरफ कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लिबरल गैंग के लोगों ने इसका कानूनी पक्ष की जांच परख किए बिना ही सरकार के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल दिया है और हल्द्वानी में दिल्ली जैसा शाहीन बाग बनाने के लिए गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर दिया है। रेलवे इस जमीन को वापस पाने के लिए लगातार प्रशासन से गुहार लगाता रहा, लेकिन सपा और कांग्रेस की कान पर जू नहीं लगी। इनके सरकारों ने आज तक कोई सुनवाई ही नहीं की थी। आखिरकार सत्ता बदली, सरकार बदली, सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साल 2016 में रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ पहला केस दर्ज करवाया, लेकिन तब तक लगभग 50,000 लोग अवैध तौर पर वहां रहना शुरू कर चुके थे। लंबे समय तक चले इस मुकदमे में कोई वैधानिक सबूत नहीं दे सके ये लोग। इसके बाद हाईकोर्ट ने पूरी जमीन खाली कराने का निर्देश दे दिए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा का पूरा मामला कोर्ट कैसे पहुंचा। दरअसल बीते सप्ताह मंगलवार 27 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बेहद साफ कहा है कि अतिक्रमणकारियों को 1 हफ्ते की नोटिस देकर रेलवे की जमीन खाली कराई जाए। इसके बाद लोगों ने हाईकोर्ट से अपील की कि पहले उनकी रहने की व्यवस्था की जाए, उसके बाद उन्हें वहां से हटाया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इस अपील को अस्वीकार करते हुए साफ कर दिया कि पहले अतिक्रमण हटाया जाए, उसके बाद पुनर्वास पर विचार किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने यहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद यहां रहने वाले मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आए और विरोध शुरू कर दिया। विरोध बढ़ता देख प्रशासन ने यहां रहने वाले लोगों को 10 जनवरी 2023 तक का समय दिया है। अब सवाल यह उठता है कि मामला कोर्ट में पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन इसे पहुंचाया किसने? और क्या इससे पहले हाईकोर्ट ने या सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? तो जवाब है कि हां, इससे पहले हाईकोर्ट ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी। दरअसल साल 2016 में हल्द्वानी के गौलपुरा निवासी रवि शंकर जोशी ने एक जनहित याचिका दायर किया। इस मामले को हाईकोर्ट में उठाया था। मामले पर लंबी सुनवाई और सभी पक्षों व साक्ष्यों को देखने और सुनने के बाद हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटी 78 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, जिसे हटाया जाना बेहद जरूरी है। ऐसे में जो प्रदर्शन इस समय हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ गफूर बस्ती में हो रहा है, इस प्रदर्शन की एक बहुत बड़ी खास बात है यहां का विरोध करने का तरीका। दरअसल दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए आंदोलन तो आपको याद ही होंगे। यहां जो प्रदर्शन हो रहा है वो ठीक उसी आंदोलन के तहत हो रहा है। यहां भी मुस्लिम समुदाय के पुरुषों ने अपनी महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया है। वे पर्दे के पीछे रहकर सोशल मीडिया पर अतिक्रमण ना हटाने के पक्ष में एजेंडा चलाने में जुटे हुए हैं। वह सभी विक्टिम कार्ड खेलकर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेता और विधायक भी उसमें लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता और दिल्ली की प्रमुख वकील आरफा खानम ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहां आकर फेसबुक लाइव किया था। उन्होंने कहा कि प्रशासन जानबूझकर इस क्षेत्र को निशाना बना रहा है क्योंकि इलाके की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है। अब जो लोग ये कहते हैं कि मीडिया हिंदू मुस्लिम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है, उनको आरफा खानम का यह बयान सुन लेना चाहिए। न सिर्फ आरफा खानम बल्कि असुद्दीन ओवैसी का भी बयान सुनना चाहिए, वो भी आपको सुनाएंगे। अब बताते हैं आपको कैसे कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जी हां, कांग्रेस हर एक उस मामले में जो देश विरोधी होता है उस मामले में बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट जरूर जाती है। स्थानीय कांग्रेस विधायक सुमित हृदय, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, समाजवादी पार्टी के प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी और महासचिव शोएब अहमद प्रदर्शन का लगातार समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में अपील तक दायर की
जिसमें 5 जनवरी 2023 को सुनवाई होना है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वहीं सोनिया गांधी के नारे आपको याद होंगे, करो या मरो, जिससे शाहीन बाग में बवाल शुरू हो गया था। कांग्रेस नेताओं द्वारा हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में अतिक्रमणकारियों का समर्थन कुछ हैरान करने वाला नहीं है। साल 2019 में भी सीए विरोधी प्रदर्शनों को भी कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। यहां सबसे गौरतलब बात यह थी कि सोनिया गांधी ने 14 दिसंबर 2019 को एक रैली की थी, जिसमें उन्होंने मंच से करो या मरो का आह्वान किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि यह सुनिश्चित करने के लिए बलिदान देना होगा कि सीए लागू न हो। जो नैरेटिव फैलाया जा रहा था वह यह था कि सीए एक तरह से मुस्लिम विरोधी था, जबकि वास्तव में सीए कानून का मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं था। भारतीय मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में हल्द्वानी में कांग्रेस नेताओं द्वारा आंदोलन का समर्थन देना एक बार फिर देश की सबसे पुरानी पार्टी की विचारधारा पर सवाल खड़े कर रही है। राहुल गांधी ये नहीं बताते कि वो भारत कैसे जोड़ रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी ऐसे मुद्दों में जरूर आगे रहती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो इस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्हें इस मुद्दे पर अपने नेताओं के प्रश्न जरूर पूछने चाहिए कि आखिर ये हाईकोर्ट के आदेश का विरोध क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनका मौन उनकी सोच और आंतरिक सहमति बताने के लिए बहुत है। जबकि रेलवे इस मामले में साफ स्पष्ट कर चुका है कि यह जमीन उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। रेलवे की सुविधाओं के विस्तार के लिहाजा देखा जाए तो इस जमीन को बहुत जरूरत है। रेलवे को वर्तमान सरकार पर देश में विकास के नाम पर आग लगाने वाली कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेताओं को स्पष्ट कर देना है कि आखिर वे हल्द्वानी में क्यों विकास के क्रम में रोड़ा बन रहे हैं। क्या उनके लिए देश के विकास से ज्यादा जरूरी देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति कर अपना वोट बैंक बनाना जरूरी है? क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि गफूर बस्ती के पीछे मुसलमान वोट बैंक की बहुत बड़ी कहानी है। इन सवालों का जवाब हम अभी आपको देते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में हल्द्वानी सीट पर अगर आप नजर मारें तो यह साफ समझ में आता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार सुमित हृदय ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला को 7,814 वोटों से हराया था। इस चुनाव की खास बात यह थी कि डॉक्टर जोगेंद्र पाल कुल 14 राउंड की मतगणना में से पहले 8 राउंड तक कांग्रेसी उम्मीदवार से आगे रहे थे। इसके बाद मुस्लिम बहुल इलाका शुरू होने लगा और उसी के साथ यहां बाजी 360 डिग्री पलट गई थी और कांग्रेस उम्मीदवार सुमित हृदय भाजपा प्रत्याशी से आगे निकलते चले गए थे, जो अंतर उनकी जीत में तब्दील हुआ। बता दें कि कांग्रेस को उम्मीदवार का निर्णायक बढ़त गफूर बस्ती और बनभूलपुरा क्षेत्र से मिली थी। यह वही क्षेत्र है जिसे रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर लोगों को बसाया गया है। इसलिए कांग्रेस यहां मुस्लिमों की हमदर्द बनी हुई है, क्योंकि वह अच्छे से जानती है कि चुनाव जीतना है तो इन मुस्लिमों का साथ उनको जरूरी है, जिनको अवैध तरीके से इन्होंने भारत में बसाया है। तो आपने देखा हमारा यह पूरा रिपोर्ट गफूर बस्ती के ऊपर, गफूर बस्ती के पीछे का सच जाना, कैसे वहां पर अवैध अतिक्रमण हुआ और कैसे कांग्रेस उसके लिए समर्थन में जुटी हुई है। तमाम मुल्ला उस पर धर्म और जाति पर भेदभाव करने पर उतारू हो गए हैं। आपने पूरा मामला देखा। अब आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कांग्रेस जो पार्टी लगातार वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को गैर कानूनी तरीके से बसाती आई है, इस पर 2 शब्द जरूर बोलिएगा। यही हम अपने वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ, इस पर कमेंट करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।